है, मेरा नाम है सदाफ अलमास इस्माइल पटेल। 27 सितंबर की रात को मेरी बहन ने हमारे ऊपर रेप केस और किडनैपिंग केस डाल दिया था। उससे पहले ही मेरी बहन 8 दिन पहले ही इन तीनों ने मेरी बहन जो है मुस्कान इस्माइल पटेल और फिर जो है धीरज दोगड़ा और एक जो है सर के भाई है इमामुल हक, इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था। मैं 8 दिन पहले से ही मेरी बहन मुझसे झगड़ रही थी। मुझे घर पे इतना टॉर्चर होता कि मैं घर पे खाना भी नहीं खा रही थी, सिर्फ एक ही टाइम पे खाना खाती थी, वो भी दोपहर में। घर पे मैं खाना भी नहीं खा रही थी। तो इतना मुझे तंग कर रहे थे, इतना टॉर्चर कर रहे थे कि पूछो मत कि कितना टॉर्चर कर रहे थे वो लोग मुझे। तो फिर मैंने सर को फ़ोन किया और मैंने बोला सर मुझे बिज़नेस करना है, आपकी हेल्प चाहिए। तो फिर मैं घर से जा रही थी तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ, बात करके फिर आ जाऊँगी मैं, क्योंकि मैंने मम्मी को बता के गई। तो मेरी मम्मी ने इतना घटिया इल्ज़ाम दे दिया हमारे ऊपर कि मम्मी का हमने एक्सीडेंट कर दिया। खुद की माँ का कोई कैसे एक्सीडेंट कर सकता है? जी, तो आपके सामने मैं अपनी मम्मी को ला दूँगी, आपको दिखा दूँगी कि मेरी मम्मी कितनी फिट है, एकदम करेक्ट है। मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ है। एक्सीडेंट तो झूठ, मम्मी ने इतना गंदा बोल दिया कि झूठ कि एक्सीडेंट किया है, जबकि मैं साथ में ही थी। और फिर मेरी बहन गई एनजीओ के पास और मेरा नाम यूज़ किया और केस कर दिया कि किडनैपिंग हुआ है और रेप हुआ है। तो फिर वहाँ से आई और फिर पुलिस स्टेशन में उसने केस कर दिया कि मेरी बहन के साथ किडनैपिंग हुआ है और रेप किया है, वसीम खान ने किया है करके। जहाँ पे मैं काम करती थी उनका सर का नाम है वसीम खान, जबकि उन्होंने मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं किया था। तो मैंने मैडम को कहा, स्मिता मैडम डबल स्टार जो है, मैंने उनको कहा मैडम मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप केस मत करो, मेरे नाम की बदनामी हो जाएगी, मत करो करके मैंने मैम को बहुत रिक्वेस्ट की। मैम ने कहा कि जैसा तुम बोलोगी वैसा कुछ भी नहीं होगा, जैसा मुस्कान बोलेगी वैसा ही होगा। मैं मुस्कान के साथ थोड़ी ना रेप हुआ था, मुस्कान का थोड़ी ना किडनैपिंग हुआ था। उसने केस तो मेरे नाम पे किया था कि मेरा रेप हुआ है, मेरा किडनैपिंग हुआ है, तब कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैडम ने माना नहीं मेरी बात को और फिर मैंने मैडम को अपना आधार कार्ड दिखाया तो मैडम कहने लगी कि तुम्हारा आधार कार्ड डुप्लीकेट है, तुमने नकली आधार कार्ड बनवाया है, ताकि मेरा आधार कार्ड अपडेट किया हुआ था। तो फिर मैंने मैडम को कहा ठीक है ये नकली है, तो फिर एक काम करिए, आप मेरा बर्थ सर्टिफिकेट निकालिए और फिर मेरे पापा का एड्रेस निकालिए, जो कि मेरी मम्मी मुझे देने को रेडी नहीं है, क्योंकि पूछो तो कहती है कि वो है नहीं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गए, तब कि मेरे पापा ज़िंदा है, मैंने देखा भी नहीं है उनको, तब कि मेरे पापा ज़िंदा है, तब भी मेरी मम्मी हमें पापा का एड्रेस कुछ भी नहीं देती है। तो मैंने स्मिता मैडम को बोला कि मेरे पापा का एड्रेस निकालो और डेट ऑफ बर्थ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, उससे आपको पता चल ही जाएगा मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है करके। स्मिता मैडम ने कहा कि नहीं, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ वही है, 17+ ही है, जो मुस्कान कह रही है वही है। तो फिर मेरी मम्मी ने जब स्कूल में जब हमारा एडमिशन हो रहा था, तब मेरी मम्मी ने एफिडेविट बनवा के एडमिशन करवाया था, जिसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत था। फिर मैंने आधार कार्ड में अपने सही करवाया भी था और वो अपडेट भी करवाया था। स्मिता मैडम ने उसको भी गायब कर दिया सिर्फ करेक्शन के चक्कर में, क्योंकि स्मिता मैडम को लगा कि सर के 3 शॉप है, एक है जो परवरिम में, एक है पर्रा में और दूसरा जो है शिवोलिम में। करप्शन तो हो ही जाएगा बहुत सा, तो इनको पैसे भी मिल जाएंगे करके वो सोच के स्मिता मैडम ने हमारे ऊपर इतना गंदा केस कर दिया था। तो मैंने स्मिता मैडम के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, फिर भी स्मिता मैडम मान नहीं रही थी। स्मिता मैडम फिर जो मेरी बहन ने मेरी बहन को बदला इसलिए लेना था क्योंकि सर ने उसको जॉब से निकाला था। क्यों निकाला था ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसने जो सर के जो छोटे भाई थे उनके साथ अफेयर किया था, तो वो गलत है करके सर ने उसको काम से निकाला था और उसने कुछ नेगेटिव वर्ड भी यूज़ किया था।
और फिर इस वजह से फिर धीरज दोगड़ा को भी शॉप पे आने से मना कर दिया था, जो कि सर के फ्रेंड थे। उन्होंने, वो इतने घटिया इंसान है कि जहाँ पे वो काम करते हैं, उसी जहाँ पे वो जिसके पास वो काम करते हैं ना, उनको ही वो लड़कियाँ भी सप्लाई करते हैं। इतने घटिया इंसान है वो धीरज दोगड़ा जो है, वो बहुत ही घटिया इंसान है। तो फिर इन तीनों ने सोचा कि सर से बदला लेते हैं, प्लान बनाते हैं सर को 10 साल तक अंदर कर देने का, और सर को पूरा बिजनेस सर का लॉस करना था उनको, सर को 10 साल के लिए अंदर करके। तो मैंने स्मिता मैडम को कहा कि मुझे केस नहीं करना है, तो स्मिता मैडम ने मेरा फ़ोन छीन लिया। और फिर मैं गई कलेक्टर के पास, तो उन्होंने पीआई को फ़ोन किया और बोला कि इनका केस आप देखो करके। तो मैं पीआई से मिलने को पहुंची परवरी पुलिस स्टेशन में। तब वहाँ पे आ गई स्मिता मैडम, आ गई और कहने, मुझे पीआई से मिलने को भी नहीं दिया। कहने लगी कि कलेक्टर कुछ नहीं कर सकती, वो भी हमारा, वो जैसे बोलेगी वैसा कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही होगा, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकती। मतलब क्या है, कलेक्टर हो या कानून वाले हो या खाकी वर्दी वाले हो, क्या सबके सब करप्शन के लिए ही बैठे हैं क्या? कलेक्टर भी कुछ नहीं कर सकती करके ये कैसे कह सकती है? जब हमारा केस कलेक्टर ने पीआई को देखने को कहा था, तो फिर पीआई के पास हमें मिलने क्यों नहीं दिया? अगर मेरा छोड़िए, अगर कोई भी, अगर मेरी जगह पे अगर कोई भी लड़की होती, किसी के भी ऊपर अगर रेप केस डाल दिया होता, तो पता नहीं वो लड़की क्या करती। हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले। तब कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मुझे ये भी यकीन था कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे इंसाफ तो मिलेगा ही। कहीं ना कहीं पे तो ऐसा कानून तो होगा जो गलत का साथ नहीं देगा, जो सच का साथ दे के हमारी हेल्प तो करेगा ही ना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी हेल्प हो, हमें कानून की तरफ से मदद मिले, हमें इंसाफ दीजिए। या फिर ऐसे भी सोच लेते हैं हम कि अगर हमारी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सोच सकते हैं कि जैसे स्मिता मैडम ने कर ही दिया ना करप्शन के चक्कर में, और धीरज दोगड़ा ने भी तो 10 लाख की डिमांड की थी, जबकि हमने उसे पैसे नहीं दिए थे। स्मिता मैडम को भी पैसे भी दिए थे, स्मिता मैडम को सर ने पैसे भी दिए थे। स्मिता मैडम ने 3 बार स्मिता मैडम के पास रिक्वेस्ट करने को गई, तब भी स्मिता मैडम ने तीनों बार भी मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं गांव नहीं गई तो मुझे वो उठवा देंगे। मतलब खाकी वर्दी वाले के कुछ भी कर सकते हैं करप्शन के लिए। खाकी वर्दी की हम जितनी भी इज्जत करते थे ना, सबकी सारी की सारी इज्जत स्मिता मैडम ने गंवा दी है आज। तो ऐसा लगता तो यही है कि स्मिता मैडम पुलिस के नाम पे धब्बा है, डबल स्टार के नाम पे वो तो एक धब्बा ही बन चुकी है अभी हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने इतना गंदा और घटिया काम ही तो कर दिया है करप्शन के चक्कर में। तो ये ऐसा कर सकती है, तो सोचिए कि पूरे गोवा में और ऐसे कितने पुलिस वाले होंगे जो करप्शन के चक्कर में बेगुनाह लोगों को अंदर डाल के बैठे होंगे। तो क्या पता और कितने लोगों के ऊपर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया होगा, पूरे गोवा में कितना करप्शन होता होगा ये तो पता नहीं। बस स्मिता मैडम ने तो साबित ही कर दिया कि इस करप्शन के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं कोर्ट में भी गई और मैंने कोर्ट में भी बोला कि मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट कोर्ट में भी मेरा आधार कार्ड स्मिता मैडम ने नहीं दिया। स्मिता मैडम ने मेरा आधार कार्ड गायब कर दिया था, तो फिर मुझे कोर्ट में भी जाने को नहीं दिया स्मिता मैडम ने। जब भी मैं जाने की कोशिश करती थी, स्मिता मैडम ने मुझे रोकने की कोशिश की, क्योंकि स्मिता मैडम को तो सिर्फ पैसों से मतलब था। हमारा केस तो उसको देखना नहीं था, उसको तो सिर्फ झूठ का साथ देना था। कभी अगर ऐसा ना हो जाए कि उसने हमारे ऊपर इतना गंदा केस डाल दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके ही फैमिली में से किसी के साथ अगर यही हकीकत अगर हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे पता नहीं। किसी के भी ऊपर झूठा रेप केस डालने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा कि उसके साथ हुआ भी होगा या नहीं। अगर वो लड़की कह रही है तो नहीं हुआ है तो नहीं हुआ होगा। आज मेरी इज्जत इतनी घटी हुई है कि मैं दुनिया के सामने नज़र उठा के भी नहीं बात कर सकती। तो मेरा ही यही हाल है, तो सोचिए, आप ही सोचिए कि सर का कितना बुरा हाल हुआ होगा। और तभी उस वक्त सर की वाइफ 7 मंथ प्रेग्नेंट भी थी, तो आप सोच लीजिए कि मेरा ही ऐसा हाल हुआ होगा तो उन जो सर का और सर की वाइफ का कितना बुरा हाल हुआ होगा ना। स्मिता मैडम को ऐसे नहीं करना चाहिए था। स्मिता मैडम ने तो बहुत ही गंदा काम किया है, मुझे हर बार कोर्ट जाने से रोका है।
कलेक्टर के पास गई तो वहाँ से भी मुझे मदद नहीं मिल पाई। मदद तो उन्होंने तो हेल्प की थी मेरी, पर स्मिता मैडम ने मुझे पीआई से मिलने को नहीं दिया था। और 1 महीने पीछे ना, मैं ये सब कुछ केस होने से भी पहले 1 महीने पीछे मैं गई थी पुलिस स्टेशन। मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, हद से ज़्यादा हो गया। तो मैंने पुलिस स्टेशन पे गई और मैंने केस किया कि मेरी फैमिली मुझे टॉर्चर कर रही है। तो स्मिता मैडम ने उस पर तो कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उसमें तो स्मिता मैडम को कोई करप्शन करने को नहीं मिल रहा था ना। इसलिए स्मिता मैडम ने सोचा कि ये केस डाल देंगे तो मुझे पैसा भी मिल जाएगा, मैं करप्शन भी हो जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर वो खाकी वर्दी वाले ही ऐसे कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर ही सकते होंगे। बाकी वर्दी वाले भी ऐसे ही होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, वो तो देखेंगे, वक्त बताएगा। हर किसी का तो वक्त तो आएगा ही। स्मिता मैडम ने जो गलत किया है वो तो गलत है। मैं सिर्फ इतना चाहते हैं हम लोग कि जो इन तीनों ने जो घटिया काम किया है, धीरज डोगरा ने और फिर मुस्कान पटेल जो मेरी बहन है और फिर इमामुल हक जो सर के भाई है, इन तीनों को सज़ा मिले और हमें इंसाफ मिले। देखते हैं अभी हमें कौन सा कानून इंसाफ देता है, या फिर सब के सब स्मिता मैडम के जैसे ही है। अगर वैसे ही है, स्मिता मैडम के जैसे ही है, तो फिर खाकी वर्दी की तो कोई इज्जत तो है नहीं अभी। अगर स्मिता मैडम ने तो वो तो हमारी नज़रों के सामने से हटा दी है। खाकी वर्दी की हम लोग जितनी भी इज्जत करते थे, जितना भी उनको पूछते थे, स्मिता मैडम ने तो उसको तो गलत साबित कर ही दिया है। अभी देखते हैं आगे कि हमारी हेल्प कौन करता है या फिर करते भी है या नहीं। उनको सज़ा मिलती है, जो गुनहगार है उनको सज़ा मिलती है, या फिर जो बेगुनाह, जो हम लोग हैं, मैं और सर बेगुनाह है, या फिर हमें ही इस घटिया इंजाम के साथ रहना पड़ेगा, या फिर हमें इंसाफ मिलेगा, उन लोगों को सज़ा मिलेगी, उन तीनों को जिनका नाम है धीरज डोगरा जो है सर के फ्रेंड, और जो एक है जो मेरी बहन मुस्कान पटेल, और दूसरा जो है सर के भाई इमामुल हक। इन तीनों को सज़ा मिलनी ही चाहिए और हमें इंसाफ ही मिलना चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सोच लेंगे कि खाकी वर्दी वाले सिर्फ करप्शन के लिए ही बैठे हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बैठे हैं वो लोग। देखते हैं हमें कौन अभी इंसाफ देता है या फिर नहीं।